हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश जूनियर टीचर वैकेंसी 2021 से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना के बारे में बात करेंगे। यह है आपके जो भाषा वर्ग के जो लोग कैंडिडेट्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और भाषा वर्ग में भी ये संस्कृत जिनके पास है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए थे कि हिंदी और संस्कृत के बारे में बेस्ट बुक्स की वीडियो सर बना दीजिए, तो उसी के उन्हीं लोगों के उस पर मैंने यहाँ पर आज की वीडियो में मैंने संस्कृत के ऊपर बेस्ट बुक्स बनाई। इससे पहले मैं गणित गणित विज्ञान और सोशल साइंस वर्ग के लिए पहले ही बना चुका हूँ। पहले ही बना चुका हूँ, उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया था और लोगों को उससे फायदा भी हुआ है। तो ठीक है, और इसके अलावा मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, अगर आपके मन में जो भाषा वर्ग के जो संस्कृत के जो कैंडिडेट्स हैं उनके मन में कोई भी सवाल हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो मतलब बुक्स के अलावा भी अगर आपके मन में कोई भी सवाल है जूनियर टीचर वैकेंसी से संबंधित, तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले यहाँ पर देख लिए, एक तो ये इतना आप लोग जानते ही हैं कि 3 वर्ग हैं टोटल आपके, और 1504 वैकेंसी है इसमें। सोशल साइंस वर्ग मतलब सामान्य अध्ययन वर्ग अलग है, गणित विज्ञान वर्ग अलग है और भाषा वर्ग अलग है। भाषा वर्ग में भी संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी 3 है, ठीक है। तो 1504 काफी कम वैकेंसी है। इसके अलावा आपका जो पेपर होगा वो 150 अंकों का होगा। ये सब चीजें आपको पता है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। 50 नंबर आपका कंपलसरी पेपर होगा जिसमें सामान्य अध्ययन के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसका मॉडल पेपर मैं कल से या परसों से आपका स्टार्ट कर दूंगा। मॉडल पेपर और एक अच्छे लेवल के उसमें क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। जिसको जहां तक उसमें 30 क्वेश्चन रखे जाएंगे और 30 में जो 20 कर देगा वो समझ लीजिए उसने अच्छा कर दिया। हालांकि 20 भी कम है, ठीक है, उसको 24 कम से कम करने चाहिए अगर वो 120 प्लस चाहता है तो, ठीक है। तो इसको परसों से मैं स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। 50 नंबर का आपका ये सोशल साइंस का जो खंड का है उसमें आएंगे, और 100 नंबर आपके संस्कृत से आएंगे, ठीक है। संस्कृत वर्ग के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले खंड का में क्या क्या आएगा? 50 अंक का होगा। इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था मतलब पॉलिटी, पर्यावरण, अर्थशास्त्र, विज्ञान, करंट अफेयर और तार्किक तार्किक ज्ञान। कुछ लोग पूछते हैं कि उत्तर प्रदेश स्पेशल मतलब यूपी स्पेशल से क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो जो आपका सिलेबस है उसमें कहीं पर भी यूपी स्पेशल नहीं दिया गया है, ठीक है, कहीं पर भी नहीं दिया गया। और ये पूरा जो आपका सिलेबस है इसको मैंने 50 बार देखा है और काफी चीजों को मैंने देखा है। अब ये देखिए, इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था या पर्यावरण जो भी चीजें हैं, ये सारी आपकी भारत का इतिहास आएगा, भारत का भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था। मतलब आपका विश्व का ना इतिहास आएगा, ना विश्व का भूगोल पूछा जाएगा, ना विश्व की मतलब राज्य व्यवस्था पॉलिटी से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। सब भारतीय इतिहास से संबंधित है, ठीक। पर्यावरण, अर्थशास्त्र, विज्ञान, करंट अफेयर। करंट अफेयर है जो आपकी, इसमें आपका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों पूछा जाएगा, ठीक है, कि मतलब भारतीय जो चीजें करंट अफेयर में हुई हैं और अंतर्राष्ट्रीय चीजें हुई हैं वो सारी चीजें। तार्किक ज्ञान, रीजनिंग में सिर्फ आपके 6 टॉपिक दिए गए हैं, वो आप लोग आसानी से आप लोग उसको तैयार कर सकते हैं, उसके बारे में भी मैं आगे बता दूंगा, ठीक है। तो ये इतनी चीजें कहाँ से आप लोग तैयार करें, सबसे पहले देखते हैं इसके बारे में। देखिए, इसको तैयार करने के लिए एनसीईआरटी के जो 6 टू 10th 6 से 10 तक की जो बुक्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ईवीएस, ये सारी चीजें आप लोग एनसीईआरटी और एससीईआरटी की 6 से 10 तक आप लोग तैयार कर लीजिए, ठीक है। आपके पास समय है, आप इजीली इसको तैयार कर सकते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी मैंने स्टार्ट भी कर दी है और एनसीईआरटी खत्म होते ही मैं एससीईआरटी भी कंप्लीट कर दूंगा। और मैं आप लोगों को भरोसा दिलाता हूं कि एग्जाम से पहले आपकी ये दोनों चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। तो ये हो जाएगी, और जब ये दोनों चीजें कंप्लीट हो जाए 6 से 10 तक एनसीईआरटी एससीईआरटी, तब आपको घटना चक्र की जो बुक्स हैं उनको अगर आप लोग लगा लेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगा, ठीक है। ये रहेगा। फिर करंट अफेयर के लिए आपके पास घटना चक्र, घटना सार का ये छमाही आपके पास होनी चाहिए। अगर आपने छमाही इसकी सितंबर से लेके और मार्च अप्रैल तक की आपकी कंप्लीट है तो आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन उसके आगे का भी आप लोग मार्च के अप्रैल के बाद का भी थोड़ा बहुत देखते रहिए, क्योंकि हो सकता है कि पेपर ना सेट हुआ हो तो आगे का भी पूछा जा सकता है। लेकिन सितंबर से लेके मार्च तक का बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इसके लिए आप लोग घटना चक्र और घटना सार ले सकते हैं। रीजनिंग के लिए आपके पास कोई भी बुक हो जिसमें आपके 6 टॉपिक जो आपके हैं, कूट अकूट और मतलब कोडिंग डिकोडिंग और तार्किक सत्य, कैलेंडर, यही घड़ी वाले, यही क्वेश्चंस आपके उसमें आएंगे। तो 6 ही टॉपिक हैं, इनको आसानी से किया जा सकता है। इसके ऊपर मैं 6 वीडियो में पूरा कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। अब आते हैं संस्कृत की जो खंड खा, 100 अंकों के लिए जो संस्कृत का पेपर होगा उसमें क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी, ठीक है। तो इसके अब इसके बारे में बात करते हैं। खंड खा में संस्कृत के जो 100 अंकों का होगा, ये कहाँ से पढ़ेंगे? तो एक बुक आपकी आती है लूसेंट की, व्याकरण और रचना, ठीक है। ये व्याकरण और रचना है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से व्याकरण के बारे में बताया गया और बाकी चीजें भी आपको यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से समझाई गई हैं, ठीक है। तो लूसेंट आपको ये आपको पूरी आपको कंप्लीट करनी है और बहुत अच्छी बुक है, इसको आप लोग जरूर ले लें, ठीक है। ये आपको ऑनलाइन भी यहाँ पर अवेलेबल है, ऑनलाइन भी आप लोग ले सकते हैं, क्योंकि इस समय थोड़ा लॉकडाउन का समय चल रहा है तो बाहर निकलने का थोड़ा सिस्टम गड़बड़ है। उम्मीद है कि 10 से 15 दिन में थोड़ा सा सामान्य स्थिति हो जाएगी तो लॉकडाउन शायद खुल जाए,
तो आप लोग इसको परचेज भी कर सकते हैं दुकानों से भी, ठीक है। इसके बाद संस्कृत गंगा की एक बुक आती है, ये वाली, ठीक है। ये मैंने खुद भी इसको देखा है कि काफी अच्छी ये बुक है। आप लोग इसको लेंगे तो इसको आप लोग जब इसको अंदर देखेंगे तो बस पहले तो आपको चीजों को समझाया गया है, मतलब लेसन में समझाया गया, फिर उसके ऊपर लास्ट में आपको प्रैक्टिस सेट भी दिया गया है। प्रैक्टिस सेट साइड टाइप के भी आपको दिए गए हैं, जिससे आप लोगों की तैयारी भी पता चल जाएगी कि आपकी तैयारी कैसी है। लगभग सारी चीजें इसमें दी गई हैं, ठीक है। ये बुक बहुत ज्यादा मोटी नहीं है, लेकिन इसकी एक और बुक आती है वो काफी मोटी आती है। तो आप लोग जैसा भी हो बुक स्टोर पे जाएं और वहां पर देख सकते हैं कि कौन सी बुक आप लोगों के लिए अच्छी है, ठीक है। आप लोग इसको देखेंगे तो पहली बात आप लोग देख के ही समझ जाएंगे कि ये बुक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके जो संस्कृत के लिए ये दोनों बुक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा आप लोग अगर कुछ पूछना चाहेंगे तो वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। लास्ट में आपका है प्रैक्टिस सेट। कम से कम आपको प्रैक्टिस सेट, ये चीज तो भूलनी ही नहीं है, प्रैक्टिस सेट आपको लेना ही लेना है। क्योंकि प्रैक्टिस सेट के अलावा आप ये नहीं समझ पाएंगे कि आप किस स्थिति में हैं इस समय वर्तमान में, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट आपको जो भी सही लगे, मैं कोई सजेशन नहीं दूंगा। मैंने मैथ साइंस का चेक किया था, इसलिए मैंने उसमें बता दिया था। यूथ का कंपटीशन का जो प्रैक्टिस सेट है वो काफी अच्छा है, क्योंकि मैंने उसमें लगभग 100-150 क्वेश्चन खुद भी चेक किए थे। तो मैथ और साइंस के बहुत अच्छे थे, उसमें एक भी गलती नहीं थी। तो मैंने यूथ का मैंने लोगों को सजेशन दे दिया था। लेकिन आप लोग संस्कृत के लिए अपने आप जाके बुक स्टोर पे देख सकते हैं, पहले उसको पलट के देखिए और जैसा आपको सही लगे उस हिसाब से अपना प्रैक्टिस सेट लें। लेकिन प्रैक्टिस सेट आपको जरूर लेना 100%, ठीक है। बिना प्रैक्टिस सेट आपका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। प्रैक्टिस सेट तो आपको लेना ही लेना है, ठीक। तो आपके संस्कृत के लिए ये आपकी एक हो गई संस्कृत गंगा और संस्कृत व्याकरण और रचना, ठीक है। ये लूसेंट, ये दोनों पर आप लोग भरोसा कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। करंट के लिए मैंने बता दिया घटना चक्र और घटना सार, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत अच्छे तरीके से इन दोनों चीजों में दिया गया है, तो चाहे जो आपको अच्छी लगे वो आप लोग कर सकते हैं। एससीईआरटी और एनसीईआरटी मैं करवा ही रहा हूँ, एनसीईआरटी में करवा रहा हूँ, इसके बाद मैं एससीईआरटी करवाऊंगा। और आप लोग हो सके तो अपने आप ही इसको पढ़ लें तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है अगर आप लोग अपने आप से तैयारी करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग हमारे चैनल से ही पढ़ें, तो ठीक है। एनसीईआरटी और एससीईआरटी ये दोनों आपको कंप्लीट करने हैं। अभी आपके पास लगभग 2 से ढाई महीने का वक्त है, आप लोग इजीली इसको कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद जो पूर्वावलोकन आता है घटना चक्र का, ठीक है, उसमें से आप लोग इतिहास, भूगोल, ठीक है, राज्य व्यवस्था, ईवीएस मतलब आपका इन्वायरमेंट, ठीक है, और जितनी भी चीजें हैं, इकोनॉमी, ठीक है, इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं आपको इससे कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, 4 से 5 घंटे आप लोग इसके लिए दें। इसके ऊपर मैंने टाइम टेबल भी बनाया है जूनियर शिक्षक भर्ती से संबंधित, आप लोग चाहें तो उसको भी देख सकते हैं, ठीक है, टाइम टेबल को, ठीक। तो यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया तार्किक ज्ञान, करंट अफेयर, विज्ञान, अर्थशास्त्र, पर्यावरण, राज्य व्यवस्था, भूगोल, इतिहास, ये सारे हैं 50 नंबर में आपके आएंगे। और 100 नंबर की आपकी संस्कृत आएगी, ठीक। 1504 वैकेंसी है, भाषा वर्ग आपका संस्कृत है, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग जरूर आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काफी चीजों को देख के ये वीडियो आपकी बनाई गई है। और ये आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। अब आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।